मैम अगर एडजस्टमेंट नहीं होगा तो क्या रूल हाँ अप्लाई होगा? हाँ बिल्कुल, ये बता रही थी। प्रपोज डिविडेंड में एडजस्टमेंट होगी तो जो बोला हुआ है वैसा कर लेंगे, बट नहीं दी हुई है तो लास्ट ईयर का पेड, करंट ईयर का प्रपोज, वो वाला रूल लगाना है। ठीक है। अब क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं तो हम लोग ऐड कर देंगे वर्किंग कैपिटल में। बिल्स पेबल्स कम हो रहे हैं तो हम लेस कर देंगे वर्किंग कैपिटल में। प्रोविजन फॉर टैक्स अगर एडजस्टमेंट है तो ठीक है, नहीं है तो लास्ट ईयर का पेड, करंट ईयर का प्रोविजन। प्रोविजन। ध्यान से, हाँ, सारे उस दिन सबने मिस्टेक की थी, 2 जन को छोड़ के। तो प्रपोज डिविडेंड का प्रोविजन फॉर टैक्स पे अगर एडजस्टमेंट नहीं होती है तो लास्ट ईयर का पेड, करंट ईयर का प्रोविजन या प्रपोज। प्रपोज। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब आ जाओ गुडविल पे। 1,15,000 से 90 हो गई, कम हो गई। कम हो गई तो कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो कौन बताएगा? रिटर्न ऑफ। वेरी गुड, रिटर्न ऑफ मतलब राइट ऑफ कर दिया, गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। तो अगर एडजस्टमेंट नहीं है और कम हो रहा है तो राइट ऑफ। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख से 170 हो गया, कम हो रहा है। कोई एडजस्टमेंट है तो ठीक है, एडजस्टमेंट नहीं है तो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। हाँ। प्लांट 80 से 2 लाख हो गया। अब देखो मैंने अभी तक बोला ही नहीं है डेप्रिसिएशन है, हम समझ रहे हैं डेप्रिसिएशन नहीं, सॉरी एडजस्टमेंट नहीं है तो क्या करना है। एडजस्टमेंट है तो जो लिखा है वो लेजर अकाउंट बनाकर वैसा करना है ना। प्लांट 80 से 2 लाख हो गया, बढ़ रहा है मतलब परचेज, ठीक है, यस। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हो जाएगा लेस। डेटर्स 160 से 2 लाख हो गया, बढ़ रहा है मतलब लेस हो जाएगा वर्किंग कैपिटल, इनवर्स रिलेशन। स्टॉक 77 से 1,09,000 हो रहा है तो ये हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्टॉक बढ़ रहा है मतलब लेस करेंगे वर्किंग लेस कैपिटल करेंगे। से। बिल्स रिसीवेबल्स 20 से 30, ये भी बढ़ रहा है तो लेस कर देंगे वर्किंग कैपिटल से। और बाकी के 2 चीजें जो दी हुई है, कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक, ये इसमें 2 जो दिए हुए 15,000 एंड 10,000 ये ओपनिंग हो जाएगा, और 10,000 और 8,000 ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो अभी तक मैंने क्वेश्चन पूरा रीड भी नहीं किया, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा फाइनल आंसर 18,000 आना चाहिए। 18,000 शुड बी माई फाइनल आंसर। अब आप नीचे देखोगे तो एडजस्टमेंट दी हुई है। डेप्रिसिएशन 1 लाख, सॉरी 10,000 एंड 20,000 हैव बीन चार्ज्ड ऑन प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग। तो ऊपर प्लांट पे भी डेप्रिसिएशन है, लैंड एंड बिल्डिंग पे भी डेप्रिसिएशन है। ठीक है, जो बोला है वो वैसा लेजर अकाउंट बना लेंगे। Interim dividend of rupees 2 lakhs has been paid in year 2004. इंटरिम डिविडेंड अलग होता है, प्रपोज डिविडेंड को अलग ट्रीट करो। ठीक है, ये इंटरिम डिविडेंड पेड है तो प्रपोज कितना है, 20,000 ही है। 20,000। 20,000। हाँ मतलब इसके 2 इफेक्ट्स दिखा देंगे, एक प्रपोज डिविडेंड दिखा देंगे नॉन कैश में, और एक पेड डिविडेंड दिखा देंगे 20,000 का फाइनेंसिंग में। लेकिन जो, फाइनेंसिंग में। हाँ लेकिन जो ऊपर ये वाला डिविडेंड दिया है ना, ये प्रपोज्ड, इसको अलग ट्रीट करो, इसको एडजस्टमेंट के साथ मिक्स मत करो। ठीक है, तो प्रपोज डिविडेंड पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। तो फिर नहीं। हम, हाँ तो फिर हम क्या करेंगे इसको, लास्ट ईयर का करंट। पेड, लास्ट ईयर का पेड, करंट ईयर का प्रपोज्ड। 42,000 पेड में जाएगा, 50,000 प्रपोज्ड में जाएगा। जगह तो आपको पता ही है कहाँ कहाँ जाएगा, मतलब अगर पेड होता है तो कहाँ लिखते हैं और प्रपोज्ड होता है तो कहाँ लिखते हैं, वो आपको ऑलरेडी पता है। लास्ट एडजस्टमेंट है 35,000 इनकम टैक्स वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग 2004। तो आपको ये क्या करना है, लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। इनकम टैक्स ऊपर भी दिया हुआ है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिखा देना। पेड आपको दिया हुआ है तो प्रोविजन बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बाय पीएनएल वाला। क्लियर है सबको? हाँ मैम। तो इसके बाद और कुछ है ही नहीं, देखो सम खत्म, इतना ही है सम। तो इस सम में और कोई न्यू पॉइंट नहीं है, तो इसलिए मैंने ये आपको भेजा था कि मैं आपको बोलूंगी आप होमवर्क करिए, डिस्कस कर लेंगे क्लास में, लेकिन होमवर्क करने के लिए दिया मैंने आपको रखा हुआ था ये। ठीक है, तो आप इसको होमवर्क कर सकते हैं आई बिलीव। यस, सबको ठीक है? यस मैम। ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम आते हैं वो वाले सम पे जो मैंने आपको कल भेजा था।
जो कल भेजा था ना वो निकालो। ये दिख रहा है, थोड़ा काला काला सा है। स्क्रीन विजिबल है? यस, स्क्रीन विजिबल है। यस। अच्छा चलो बढ़िया। फटाक 2 मिनट। अच्छा है ना, 25 मिनट्स है हमारे पास। बेशक आधा ही सम होगा लेकिन हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। द बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट ऑफ भारत इंजीनियरिंग लिमिटेड आर एस फॉलोज। अभी ना बहुत अच्छे से ध्यान देना इसमें क्या क्या है। पहले तो लाइब्रेरीज में बहुत सारे आइटम्स दिए हुए हैं, एक बार देख लो आप, सिर्फ देख लीजिए। फिगर्स इन लैक्स है, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, सॉरी, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है फिगर्स इन लैक्स ऊपर। और असेट्स में भी देख लो एक बार क्या क्या दिया हुआ है। पहली बार असेट्स में ना हमारे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है और असेट्स में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी है, पहली बार दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ तो बैलेंस शीट में नया नहीं दिख रहा है इन दो आइटम्स के अलावा। ओके, अब नीचे आ जाओ। आपने कभी भी कोई भी सम में देखा था बैलेंस शीट के साथ साथ इनकम स्टेटमेंट भी दिया हुआ? नहीं। नहीं, पहला ऐसा सम है जिसमें आपको इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट दिया हुआ है। पहला ऐसा सम है जिसमें हमको इनकम स्टेटमेंट दे रखा है। अभी इस इनकम स्टेटमेंट का मैं करूँ क्या? I mean, what shall I be doing with this income statement? What items I have to pick from this income statement and show it in the cash flow statement? And what items do I have to ignore? तो ऐसे कौन से आइटम्स हैं वो मेरे काम के और कौन से हैं जो काम के नहीं है? लेट्स डिस्कस दैट। सबसे पहले नेट सेल्स दिया हुआ है। अब देखो, इनकम स्टेटमेंट मतलब पीएनएल अकाउंट। आपको याद है जब मैं आपको सबसे पहले पहले इंट्रोडक्शन में हम फॉर्मेट सीख रहे थे, तो फॉर्मेट के टाइम पे मैंने आपको है ना एक वर्ड डॉक्यूमेंट पे पीएनएल बना के दिखाया था कि ये डेबिट साइड में हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिखाते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम दिखाते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और ऑपरेटिंग इनकम्स। याद है? फिर बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, नेट प्रॉफिट। याद आया? यस, नो, कुछ तो आंसर दो। हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही यस। है? तो फिर जवाब ही यस नहीं दे रहे हो। मैम। अब मुझे ऐसे लग रहा है मैं या खुद को ही पढ़ा रही हूँ। आंसर नहीं याद आ रहा ना जो आप बोल रहे हैं। अब तो बोलो ना, याद नहीं आ रहा है तो मैं वर्ड डॉक्यूमेंट दिखा दूंगी, क्योंकि ये चीज नहीं समझेगी ना तो फिर नहीं समझेगा। ये था, ये हम लोग जब ये फॉर्मेट सीख रहे थे ना तब मैंने आपको ये बना के बताया था कि हम लोग है ना ये वाला ऊपर वाला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ ऑपरेटिंग इनकम, कुछ नॉन ऑपरेटिंग। तो जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो मुझे डिस्कार्ड करने होते हैं, याद है, ऐड करने होते हैं। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होते हैं उनको लेस करना होता है डिस्कार्ड करने के लिए। याद आया? हाँ। ठीक है। यस मैम। हाँ, ऐसे ही नॉन कैश एक्सपेंसेस भी होते हैं जो ऑपरेटिंग के अंदर ही होते हैं, वो भी हम ऐड कर लेते हैं। तो हमने ना ये जो सीखा था ना, ये जो पुराना फॉर्मेट सीखा था ना पीएनएल का, वो बस अभी आपको इस, ये देखो, इसके फॉर्मेट में दिया हुआ है, वर्टिकल है, वही चीज इनकम एंड एक्सपेंसेस, पर वर्टिकल के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो यानी कि अब आपको इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट में नहीं दिया हुआ है, आपको छाट के निकालना है इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं, नॉन ऑपरेटिंग, सॉरी, नॉन कैश एक्सपेंसेस कौन से हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कौन से हैं।
आपको छाट के इसमें से निकालना पड़ेगा. That you have to pick it up and discard it out. आया समझ में? कौन से expenses और incomes? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस आपने खुद ने पिक करने हैं और उसको निकालने हैं, डिस्कार्ड करने हैं. मतलब एज गुड एज आप ऐसे समझो, ये जो इनकम स्टेटमेंट बना हुआ है ना, जो आइटम्स जो मुझे चाहिए ना निकालने के लिए, उठा के निकालना है, कचरा निकाल के क्लियर करना है पानी को, वो उसको ऐसे समझो ये नीचे ना एडजस्टमेंट दी हुई है. ऐसे मत देखो कि ये इनकम स्टेटमेंट है, ऐसे समझो ये एडजस्टमेंट है. अब मुझे बताओ नेट सेल्स, क्या नेट सेल्स कभी हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करके ट्रीट किया था? सेल्स को कभी डिस्कार्ड करना होता है? नहीं नहीं, नहीं. क्योंकि ये तो ऑपरेटिंग इनकम होती है. यही तो सबसे बड़ी ऑपरेटिंग इनकम होती है. बिजनेस की सेल्स ही नहीं करोगे तो बिजनेस कैसे चलेगा? ये ऑपरेटिंग इनकम होती है. छोड़ दो. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये वो खर्चे होते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं. आपको आपके प्रोडक्ट्स को बेचना है, बेचने के लिए खर्चा तो करना पड़ेगा. एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट लगाना पड़ेगा, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, बहुत सारे खर्चे, रॉ मटेरियल खरीदना, ये सारे खर्चे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ गए. क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है कि रिलेटेड नहीं है? रिलेटेड है. तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे कौन सा कचरा निकालना है जो नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश है. पर ये तो ऑपरेटिंग है, इसको छोड़ दो. ग्रॉस प्रॉफिट मेरे काम का नहीं है. ठीक है, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट मेरे काम का नहीं होता है. इनकम एंड एक्सपेंसेस को देखना है. जनरल एक्सपेंसेस, क्या ये मेरे बिजनेस से ऑपरेटिंग वाला है कि नॉन ऑपरेटिंग है? कॉमन सेंस है. जनरल वर्ड ही जनरल से समझ में आ रही है. बिजनेस से जनरल, बिजनेस के छोटे मोटे जनरल खर्चे जो होते रहते हैं, जनरली जो होते रहते हैं बिजनेस के, ठीक है, छोटे मोटे खर्चे, तो ये वो एक्सपेंसेस है जो ऑपरेटिंग है. हाँ, अब आ जाओ डेप्रिसिएशन पे. ये कौन सा एक्सपेंस है? बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस है ना, बट बिजनेस से रिलेटेड तो है, लेकिन ये कौन सा है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. नहीं, आप बोल रहे हो बिजनेस से सॉरी, रिलेटेड है. नॉन अगर आप बोल रहे हो बिजनेस से रिलेटेड है तो ऑपरेटिंग कैसे हो गया, नॉन नॉन ऑपरेटिंग कैश कैसे हो गया? नॉन कैश एक्सपेंस, सॉरी, हाँ, नॉन गलती कैश है से ये. बोला. ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंस है ये. हाँ, तो अब डेप्रिसिएशन मेरे बड़े काम की चीज है. ये नॉन कैश मतलब ये एक कचरा है जो पड़ा है यहाँ पे, जो मुझे निकालना है. तो अब हमारे पास बुक होता ना, तो हम क्या करते, इसको डेप्रिसिएशन को टिक करते, मतलब इसको मुझे ध्यान देना है. हाँ, ये मेरा एडजस्टमेंट. ठीक है, चलो ऊपर भी डेप्रिसिएशन है, ये देखो मेरे कर्सर को देखो, ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब ये हो जाएगा आपका 5 ओपनिंग, 6 क्लोजिंग, और ये हो जाएगा आपका डेप्रिसिएशन, ये देखो 1. तो 5 माइनस 6 1 ही तो होता है, तो लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है. सिंपल हम दिखाएंगे. 1 लाख का डेप्रिसिएशन आपका चार्ज हो रहा है, नॉन कैश में दिखा देंगे 1 लाख. वो यहाँ भी दिख रहा है, 5 से 6 हो गया, मतलब 1 का ही तो डिफरेंस है. आप पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे 5, अब चार्ज करते हो 6, मतलब 1 लाख का डेप्रिसिएशन बढ़ गया. तो 1 लाख का डेप्रिसिएशन जो दिखाना पड़ेगा नॉन कैश में, वही तो वो नीचे बता रहे हैं 1 लाख, ये वाला 1. ठीक है, अब देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ. नेक्स्ट आइटम है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ. मुझे बताओ, कोई भी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए आप वाकई में किसी को पे करके आते हो? नहीं. नहीं, मतलब ये भी नॉन कैश है, मतलब इसको भी टिक करेंगे, यस. ये मेरे बड़े काम की चीज है. और अगर आपका ध्यान है तो ऊपर बैलेंस शीट को भी देख लो. प्रिलिमिनरी पहले कितने थे? प्रिलिमिनरी पहले कितने थे? 0.30. हाँ, अब कितने हो गए? 0.20. वेरी गुड. तो मतलब कितना डिफरेंस है? 0.10. कम हो गया. 10. हाँ, Yes. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस गुडविल जैसे कम हो जाते हैं तो राइट ऑफ करते हैं ना, वैसे ही प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी जब कम हो जाते हैं तो राइट ऑफ करते हैं. और 0.10 ही नीचे लिखा हुआ है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ 0.10. ठीक है, नेट प्रॉफिट मेरे काम का नहीं है. प्रोविजन फॉर टैक्स पे आ जाओ, ये बड़े काम का है.
ऊपर देखो बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया है और नीचे प्रोविजन दी है, तो पेड बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। एम आई राइट? मैं करेक्ट बोल रही हूँ? नहीं समझा मैम। फिर से बोलूं? ठीक है। ऊपर बैलेंस शीट में देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है। 1.40 ओपनिंग भी है, 2.60 क्लोजिंग भी है। अगर आप लेजर बनाएंगे तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग के साथ कुछ तो चाहिए, या तो पेड चाहिए या तो प्रोविजन चाहिए, है ना? नीचे देखो प्रोविजन फॉर टैक्स, इनकम स्टेटमेंट का प्रोविजन फॉर टैक्स, ये प्रोविजन दिया हुआ है 2.60 प्रोविजन दिया हुआ है। तो क्या बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं हम? पेड। हाँ, बस यही तो हो गया। मतलब इसको एडजस्टमेंट ट्रीट करनी है आपको। इसको ये नहीं देखना है कि इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, इसको एडजस्टमेंट ट्रीट करो बस, फिर इजी लगेगा आपको। अब प्रोविजन फॉर टैक्स को भी टिक करना है, मतलब ये मेरे काम की चीज है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी मतलब प्रॉफिट को नहीं देखना, नेट प्रॉफिट, नेट ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट को नहीं देखना है, इनकम एंड एक्सपेंसेस को देखना है। अब आ जाओ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से इसने क्या किया, लेस किया है, कुछ तो इसने लेस किया है जो शायद मेरे काम का है। ट्रांसफर टू जीआर, क्या ये मेरा नॉन कैश होता है? यस। हाँ, तो हाँ। ये भी बड़े काम की चीज है, इसको भी टिक कर लेंगे। और ऊपर भी देख लेंगे, देखो ऊपर जीआर कितना था, ओपनिंग 2.25, बाद में कितना हो गया 2.50, ये तो बढ़ता हुआ दिख रहा है। कितना बढ़ता हुआ दिख रहा है? 0.25। 0.25। और वो ही तो नहीं, और 0.25 बढ़ गया मतलब ट्रांसफर टू जीआर होता है, हाँ या नहीं? हाँ। तो वो ही तो नीचे दिखा रहा है, आप इनकम स्टेटमेंट में देखो, ट्रांसफर टू जीआर इज 0.25। बस जो ऊपर हो रहा है वो नीचे एडजस्टमेंट में बता रहे, मतलब एडजस्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। फिर अगर सेम है ना, सेम ऊपर भी दिख रहा है और नीचे भी बोल रहा है, तो एडजस्टमेंट लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? लेजर बनाने की जरूरत ही नहीं है ना, 0.25 तो दिख ही रहा है ना मुझे। यस मैम। हाँ, और वो ही नीचे इनकम स्टेटमेंट में वो दिखा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब जीआर मेरे काम की चीज है, ट्रांसफर टू जीआर, उसको भी टिक कर लेंगे। अब आ जाओ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये डिविडेंड पेड है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेड वाला डिविडेंड है। तो ऊपर देखो बैलेंस शीट में कहीं पे प्रपोज डिविडेंड कुछ दिया है? नहीं। मतलब ये आइटम हम नहीं एडजस्टमेंट में स्टार मार्क लगा देते हैं कि इसका ऊपर से कोई रिलेशन नहीं है बैलेंस शीट से, तो इसके हम खुद ही दो इफेक्ट्स दिखाएंगे। तो अगर ये पेड है तो प्रपोज कितना है? सेम सेम, 2.00। वेरी गुड। तो ये सेम भी, टू। हाँ, तो इधर भी हम स्टार मार्क लगा देंगे, इसको भी मुझे एडजस्टमेंट ही ट्रीट करनी है ना, तो इसको भी स्टार मार्क लगा दो, क्योंकि ऊपर से तो रिलेशन नहीं है, लेकिन ये मेरा प्रपोज डिविडेंड नॉन कैश आइटम होता है, तो इसीलिए नॉन कैश वाली चीजों को तो मुझे इनकम स्टेटमेंट से उठाकर डिस्कार्ड करना जरूरी है। ठीक है, नेट इनकम मेरे काम की नहीं है, छोड़ दो उसको। रिटेन्ड अर्निंग्स ब्रॉट डाउन, मतलब जो ओपनिंग था, ऊपर देखो रिटेन्ड अर्निंग 0.10 दिख रहा है, सॉरी 1.10 दिख रहा है आपको, 1.10 ओपनिंग। यस। हाँ, वो ही नीचे लेकर आए हैं, मतलब करंट ईयर की इनकम, लास्ट ईयर की इनकम दोनों ऐड करके 1.25। ऊपर देखो क्लोजिंग भी दिखेगा और नीचे लास्ट 1.25 भी दिखेगा। वो कुछ ही नहीं है, बस आप नेट प्रॉफिट को ना मत ही देखो, ये नेट इनकम, नेट प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस कैरेट, ये मेरे काम का नहीं है। बस मुझे क्या देखना है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, वो मैंने पिक कर लिए। पिक करने के बाद डिस्कार्ड कर लिए। तो आपने सबसे पहले बनाओ, अपना अकाउंट बनाइए, बहुत सिंपल है, बहुत, एक्चुअली तो 10 मिनट का समय है, पर क्योंकि क्वेश्चन नए फॉर्म में आपको दिख रहा है ना, इसीलिए थोड़ी गड़बड़ आपको लगती है होगी, बट इट्स नॉट देयर, इट्स वेरी सिंपल एंड इजी सम, एक्चुअली तो बेसिक एडजस्टमेंट है। चलो, लेजर आपने बनाया है, सॉरी फॉर्मेट आपने बनाया है? यस।
सबने बनाया है? नहीं मैम। नहीं बनाया? अरे ओके, तो 10 मिनट में फिर कैसे होगा? हाँ, लेट मी थिंक। एक काम कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो फटाफट हम लोग है ना, एक्सेल पे मैं करके दिखा सकती हूँ आपको। आप क्वेश्चन अपने सामने रखिए, ये मैं स्क्रीन से क्वेश्चन हटाकर एक्सेल पे चीजें करके फिर आप स्नैपशॉट ले लेना, वो 15 मिनट में हो जाएगा फिर मेरा समय। ऐसे चलेगा सबको? ठीक है। ओके चलो। अब ये स्क्रीन मुझे एक्सेल पे ओपन करनी पड़ेगी। मैं पूरा समय कहीं से कॉपी कर लेती हूँ। ओके, माउस कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आपका शीट नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। अब शीट नंबर 1 चाहिए। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस मैम। अभी के लिए मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देती हूँ उसको। आते हैं सम पे। आप है ना क्वेश्चन अपने बाजू में ओपन रखो, और सबसे पहली चीज क्या दिख रही है आपको सीक्वेंस में? ये कौन सा नंबर सम है वैसे? सम नंबर बताओ ना, मैंने बुक ओपन कर लिया है। 5.7 था। देखो, सबसे पहले की क्या चीज दिख रही है? शेयर कैपिटल। 10 लाख से 10 लाख से 12 लाख होते, मतलब ये क्या हो रहा है? इशू हो रहा है कि रिडम्पशन हो रहा है? इशू। इशू। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग में आ जाएंगे, लिखेंगे एड इशू ऑफ शेयर कैपिटल, वो ऑलरेडी मेरा लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2.00। मैं अभी सिर्फ 2 लिख रही हूँ। आपको ना सम में ना बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पे ऊपर फिगर्स इन लैक्स लिखना है। ठीक है ना? फिगर्स इन लैक्स लिखना जरूरी है दोनों स्टेटमेंट में, दोनों स्टेटमेंट में अलग से। हो गया ये? शेयर कैपिटल सबको समझा? एड इशू ऑफ शेयर कैपिटल 2 lakhs कहाँ पे दिखाएंगे? फाइनेंसिंग। जनरल रिजर्व 2.25 से 2.50 हो गया, नीचे एडजस्टमेंट में भी दिखा रहे हैं वो। ट्रांसफर टू जीआर 0.25, तो मैं आ जाऊंगी नॉन कैश में। हम लिखेंगे एड ट्रांसफर टू जीआर 0.25।
इतना सबको समझा, हाँ या नहीं? Yes. ओके चलो आगे बढ़ते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस 1.10 से 1.25 हो गया, तो कितना बढ़ रहा है? कैलसी उठाओ, मुझे बताओ कितना बढ़ रहा है? बताइए, मैंने 1.5. सही लिखा है? 0.15 सही है? Yes. प्लस Yes. में दिखाएंगे क्योंकि प्रॉफिट है। आगे बढ़ते हैं। डिबेंचर्स 5 से 4 हो गया, 5 से 4 हो गया तो कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो ये क्या दिख रहा है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स दिख रहा है क्या? Yes. स्क्रीन विजिबल है। लेस रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, स्क्रीन पे दिख रहा है। यस मैम। हाँ, तो कितना रिडम्पशन हो रहा है कोई बताएगा? 1 लाख। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ 1 लाख। लिखूंगी, सिर्फ 1 लिखूंगी, ठीक है। बैंक लोन, Yes. बैंक लोन पहले Bracket में कितना रख. था? 2, अब कितना हो गया? 2.50। ये बैंक लोन लायबिलिटी साइड दिया हुआ है, तो ये लोन टेकन है कि लोन गिवन है? टेकन है। हाँ टेकन। हाँ, तो 2.250 2 से 2.50 हो गया, तो ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो अब बढ़ रहा है तो मैं क्या करूं? बोलो बोलो जल्दी, फास्ट। बढ़ रहा है तो क्या करूं? Finance में. हाँ, फाइनेंसिंग Add. में क्या ऐड? क्यों? Add. एड इनफ्लो। वेरी गुड, बैंक वेरी गुड। बैंक टेकन। हाँ, कितना टेकन है? 0.50। एक मिनट, ये 1 को, ये 1 को हमको लेस करना था ना, तो ब्रैकेट डालना पड़ेगा, ठीक है ना? 1 को हमको लेस करना था ना रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के टाइम पे, वो लेस 1 के लिए ब्रैकेट दे दिया। अब ऐड बैंक लोन टेकन क्यों? क्योंकि कैश इनफ्लो है 0.50। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स 6.60 से 5.45 हो गया, कितना हो गया? कम हो रहा है ना? कम हो रहा है, बोलो। डिक्रीज लेस इन, करेंगे। वेरी गुड, लेस डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, तो कितना अमाउंट बताइए ना मुझे, जल्दी करो जल्दी। 0.25. 0.25। अच्छा, लेस करना है मतलब ब्रैकेट बराबर है ना 0.25? ये मिस्टेक है, बोलो। मैम 1.15 आ रहा है। क्या 1 पॉइंट? फिर से बोलो। 1.15। पक्का है ना? हाँ हाँ मैम। मैम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले कितने थे? 0.05, अब कितने हो गए? 0.30। बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है क्या? तो हम हाँ। यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज, Yes. इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पे ही आएगा। हाँ, ये करंट लायबिलिटी है, ये पहली बार आया है आइटम, पर मुझे लगा आप समझ ही जाओगे क्योंकि इजी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरी करंट लायबिलिटी होती है, मतलब वर्किंग कैपिटल, तो हम लोग ऐड कर लेंगे इसको। क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है। हाँ, ऐड इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितना हो जाएगा ऐड? 0.25। 0.25। वेरी गुड, चलो ऐड है मतलब ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स पे एडजस्टमेंट है, लास्ट में करेंगे। फिक्स्ड असेट, कोई एडजस्टमेंट थी क्या फिक्स्ड असेट की? नहीं, तो फिक्स्ड असेट देखो 25 से 28 हो गया या फिर हाँ, फिक्स्ड असेट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी ना। नीचे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, वो तो मुझे दिख ही रहा है 5 से 6, वैसे भी 1 ही है, और नीचे भी 1 ही दिया हुआ है, तो कोई डिफरेंस नहीं है ना, तो लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, खास कोई ऐसे आपको लेजर अकाउंट बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं है फिक्स्ड असेट पे, तो 25 से 28 हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब Yes. Investing. हाँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, लेकिन बढ़ रहा है मतलब
परचेस। यस हाँ, करेंगे। वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लैंड एंड बिल्डिंग को कट करके फिक्स्ड। ठीक है, कितना बढ़ रहा है? 3 लाख से, तो लेस करेंगे 3। आया सबको समझ में? लेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कैश आउटफ्लो है। वेरी गुड। चैट बॉक्स में मैं देख रही हूँ कौन कौन आंसर दे रहे हैं। गुड आंसर्स। चलो, लेस परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लेस 3। ठीक है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे आ जाओ। पहले डेप्रिसिएशन था 5, अब 6 हो गया, मतलब 1 का डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा, दोनों के बीच का डिफरेंस दिखाना पड़ेगा 1। तो और नीचे भी एडजस्टमेंट भी देखो, नीचे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 1। तो अब मैं नॉन कैश में जाऊंगी, वहां पे लिखेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन ऑन एफ मतलब फिक्स्ड एसेट, और लिखेंगे 1। ऐड करना है, इसीलिए मुझे और कोई ब्रैकेट वगैरह देने की जरूरत नहीं है। इतना सबको क्लियर है? हाँ, मेरे बाद किसका लेक्चर है? प्रिया मैम का। प्रिया मैम। हाँ, तो फिर ठीक है, मैं 2-3 मिनट के लिए और लेती हूँ, फिर 10 मिनट की ब्रेक आप ले लेना। अब देखो, स्टॉक पहले 4 था, अब हो गया 4.50, बढ़ गया। इंक्रीज इन स्टॉक, ये देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। लेस क्यों करेंगे? इनवर्स रिलेशन है, लिखेंगे लेस इंक्रीज इन स्टॉक 0 पॉइंट कितना बढ़ रहा है बोलो? 50, 0.50। हाँ, और ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि लेस करना है। ठीक है, स्टॉक तो बहुत इजी था, हो गया। डेटर्स पहले 3 था, अब 2.50 हो गया, मतलब कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो कम रहा हो है। रहा है, कम हो रहा है, तो मतलब यहाँ ऐड पे डिक्रीज इन डेटर्स। वेरी गुड। ऐड इन डेटर्स, कितना डिक्रीज हो रहा है फिर से बताइए? 0.50। 0 पक्का? क्योंकि इसका भी 0.50, उसका भी पक्का है। मैम। ओके, हाँ 3, मैम। हाँ बराबर है, बराबर है। 3 और 2.5 मैंने बुक में नहीं देखा। चलो, बैंक का क्या करेंगे? बैंक का क्या करूं, जल्दी बोलो। यस, बैंक ऐड ओपनिंग अकाउंट, कैश बैलेंस में आएगा। इसकी एक रिजर्व जगह है। वेरी गुड, मैम लास्ट में देख। एंड में वेरी करेंगे। गुड, लास्ट में, वेरी गुड। चलो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे आ जाइए। प्रिलिमिनरी पहले कितना था? 0.30, अब हो गया 0.20। प्रिलिमिनरी हमेशा राइट ऑफ होता है, याद रखो। तो 0.30 से 0.20, तो 0.10, और नीचे भी वो ही दिखा रहा है, देखो डेप्रिसिएशन के नीचे वाला आइटम, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 0.10, सेम चीज जो ऊपर दिख रही है वो नीचे एडजस्टमेंट में लिखी हुई है, तो हमको लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। आप बोलोगे मैम ऊपर ओपनिंग एंड क्लोजिंग है और नीचे एडजस्टमेंट है राइट ऑफ की, आप बना के देखो, देखो टैली हो जाएगा। 0.30 ओपनिंग में दिखाओ, 0.20 क्लोजिंग में दिखाओ, और रिटर्न ऑफ की 0.10 की डेट, ये क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड में एंट्री दिखा दो 0.10, और फिर टैली हो जाएगा। टैली हो जाएगा तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग को छोड़ के सिर्फ एक ही तो इफेक्ट है जो हम दिखाएंगे, 0.10, तो वो मैं सीधा भी तो दिखा सकती हूँ। कंसेप्ट क्लियर हुआ? लेजर क्यों नहीं बनाना है? यस मैम। हाँ, तो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ की जगह पे मैं प्रिलिमिनरी, शॉर्ट में लिख देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न, हाँ, तो कितना था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ? 0.10। ऐड ही करना है तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, और क्या बच गया? हो गया। बाकी प्रोविजन फॉर टैक्स का आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अभी प्रोविजन फॉर टैक्स को 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, तो अगर उसको 1 मिनट के लिए छोड़ दें तो नीचे आ जाओ, नीचे एडजस्टमेंट में कौन सी एडजस्टमेंट थी जो हमने नहीं की है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जीआर को टिक किया था, हो गया। डेप्रिसिएशन हो गया। प्रिलिमिनरी अभी अभी हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स पेंडिंग है, अभी करेंगे। ट्रांसफर टू जीआर, सॉरी,
ऊपर है ना जनरल एक्सपेंसेस था, सॉरी, उसको तो कुछ करना ही नहीं है। डेप्रिसिएशन हो गया, प्रिलिमिनरी हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स अभी करने वाले हैं, ट्रांसफर टू जीआरबी हो गया। हाँ, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, देखो जब हम सारे आइटम्स रीड करते हैं ना तो पता चलता है कौन सा रहा हुआ है। तो अभी सिर्फ दो ही एडजस्टमेंट्स रही हुई है, एक प्रोविजन फॉर टैक्स, एक डिविडेंड। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, डिविडेंड का नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिविडेंड का ऊपर से कुछ लेन देन ही नहीं है। तो हम डिविडेंड पेड दिया हुआ है 2, तो बोलो डिविडेंड पेड कहाँ जाता है? फाइनेंस। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी लेस करना है कि ऐड करना है? लेस करेंगे, क्यों लेस कैश करेंगे? क्योंकि आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो है। आउटफ्लो। कितना लेस करेंगे बोलो? आउटफ्लो हाँ हाँ, लेकिन लेस कितना करेंगे? लेस कितना किया? 0.25। वो तो ट्रांसफर टू जीआर है शिवानी, स्केल रख 2 स्केल। लाख। पेमेंट ऑफ डिविडेंड है 2, मतलब 2 lakhs, और मैंने स्क्रीन पे लिखा भी है तो भी तेरा ध्यान नहीं है। लेस डिविडेंड पे 2 lakhs। अच्छा, अगर ये पेड है तो प्रपोज्ड कितना है? 2 lakh सेम। तो जाएगा कहाँ प्रपोज्ड डिविडेंड? ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग में ऐड होगा कि लेस होगा? ऐड होगा। वेरी गुड, ऐड हो जाएगा, वेरी गुड। ये सब कुछ भी नहीं आएगा, जो मैं कट कर रही हूँ ना यहाँ से, वो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि है ही नहीं, हमारा सम ही खत्म हो गया। आप सिर्फ हमारे पास टैक्स ही है करने के लिए, और कुछ है ही नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, देखो। और शीट 1 में से भी हटा देते हैं, जो जो चीजें नहीं है वो पहले वाले सम की कॉपी पेस्ट हो गई थी, वो हटा देते हैं। इसमें से क्या क्या नहीं था? ओके, हाँ, अभी इसमें से क्या क्या नहीं था? डिविडेंड, बैंक लोन टेकन, रिडम्पशन था, इशू था, सब सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब शीट नंबर 3 पे देखो।